यूपी पुलिस का पेपर लीक हुआ, वो आपने देखा होगा, आपको पता होगा, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि आखिर पेपर लीक होने के बाद देश के प्रधानमंत्री क्या बोले हैं। विद अंकित रोजगार यानी कि जो अंकित सर हैं वो क्या बोले हैं। बहुत सारे टीचरों में एक दुख देखने को मिलता है, हर टीचर कहीं ना कहीं दुख से भरा हुआ है। पेपर लीक हुआ है उसको लेकर तमाम सोशल मीडिया पर ट्रेंडिंग चलाया जा रहा है, उसको लेकर अंकित विद रोजगार क्या कमेंट करते हैं। और आपको बता दूं, रोजगार विद अंकित यानी कि जो टीम है अंकित सर की, उस टीम ने छात्रों को अपना पूर्ण समर्थन दिया है। आंदोलन करने के लिए भी छात्रों को प्रेरित किया है रोजगार विद अंकित की टीम ने। क्या लिखते हैं रोजगार विद अंकित की टीम, क्योंकि बहुत मेहनत से उन टीचरों ने पढ़ाया छात्रों को, जिन टीचरों का दिल आज दुखता है पेपर लीक होने के बाद। क्या लिखते हैं तो आप लोगों के पेपर लीक को लेकर काफी कमेंट्स, जिसकी सत्यता की पुष्टि भर्ती बोर्ड द्वारा होनी चाहिए, इसलिए आप लोग भर्ती बोर्ड को सबूत के साथ शक्ति पुलिस बोर्ड @gmail.com यानी कि ईमेल अंकित भाटी सर ने 2 ईमेल दी हैं, इन पर आप अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। और आगे लिखते हैं उपयुक्त दोनों मेल पर भेज सकते हैं। पूरी उम्मीद है कि आपकी सबूतों के साथ भेजी गई ईमेल के आधार पर बोर्ड जरूर एक्शन लेगा। RWA यानी कि जो रोजगार विद अंकित की टीम है, हर मेहनत करने वाले छात्र के साथ खड़ी है। बहुत मेहनत से पढ़ाया था उन टीचरों ने, जिन टीचरों का आज दुख भरा हुआ है, लेकिन सोशल मीडिया पर आते हुए भी आज उनको शर्म सी महसूस हो रही है कि हर बार पेपर लीक हो जाता है बहुत मेहनत से और टीचर पढ़ाते हैं। आगे लिखते हैं 18 फरवरी की सेकंड शिफ्ट को भला कौन इनकार कर सकता है लीक होने से। इसकी तो आंसर की बनाने की जरूरत तक नहीं रही है, क्योंकि बच्चों को आंसर पहले से ही पता है। भर्ती बोर्ड को इस पर संज्ञान लेना चाहिए। ईमानदार अभ्यर्थी को आपकी प्रक्रिया का इंतजार है। यानी कि जो ईमानदार छात्र हैं, जिन्होंने मेहनत से पढ़ाई की है, वो तो कहते हैं कि पेपर कैंसिल किया जाए, लेकिन अभी तक जो बोर्ड ने पेपर कैंसिल करने पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। अब आपको बता दूं कि आखिर देश के प्रधानमंत्री क्या कहते हैं। पहले आपको बता दूं कि देश के प्रधानमंत्री के साथ साथ आप सुन सकते हैं कि किस प्रकार से पेपर लीक हुआ, अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि किस प्रकार से पेपर लीक हुआ। हालांकि मुझे इस बात पर चर्चा करने की कोई जरूरत नहीं है, काफी सुर्खियों में वो पेपर चल रहे हैं जब पेपर लीक हुए थे। जो देश का भविष्य है, उनके साथ जो बर्ताव हुआ है कतई सही नहीं है। हालांकि आपको बता दूं, देश के प्रधानमंत्री इन बातों पर एक्शन नहीं लेते हैं, लेकिन देश के प्रधानमंत्री एक्शन उस वजह से लेते हैं, उस स्थान पर लेते हैं जहां पर धार्मिक एजेंडा, जहां पर धार्मिक रोड़ा फंसा हो। देश के प्रधानमंत्री ट्वीट करते हैं, उत्तर प्रदेश के संबल में श्री कल्की धाम देश भर के श्रद्धालुओं की आस्था का प्रतीक है। कल सुबह करीब 10:30 पर यहाँ दिव्य भव्य मंदिर के शिलान्यास का सौभाग्य मिलेगा। इसके बाद दोपहर करीब 1:45 पर यूपी ग्लोबल इंटरस्टेट समिट के चौथे ग्राउंड ब्रेकिंग समारोह में राज्य के विकास से जुड़ी कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं का शुभारंभ भी करूंगा। देश के प्रधानमंत्री को शर्म आनी चाहिए। देश के प्रधानमंत्री को शर्म आनी चाहिए कि जो अभ्यर्थी, जो विद्यार्थी पेपर देते हैं, वो पेपर लीक हो जाते हैं और देश के प्रधानमंत्री मंदिरों का अनावरण करने में लगे हैं, श्रद्धालुओं को दुआ देने में लगे हुए हैं। आप देश के प्रधानमंत्री नहीं हो सकते हैं, क्योंकि अगर देश का प्रधानमंत्री, देश का राष्ट्रपति, देश का मुख्यमंत्री अगर सरकारी संस्थानों में बैठे हुए व्यक्ति अगर मंदिर की बात करेंगे तो शिक्षा की बात करेगा कौन। शिक्षा की बात इसलिए नहीं की जाती है कि अगर लोग शिक्षित हो जाएंगे तो अपने हक और अधिकार मांगेंगे, और मुझे लगता है कि देश के प्रधानमंत्री शिक्षा की बात तो करेंगे नहीं। पेपर लीक हो गया उस पर देश के प्रधानमंत्री कुछ नहीं बोले, पेपर लीक हो गया उस पर देश के मुख्यमंत्री कुछ नहीं बोले, और मुझे लगता भी है कि देश के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री पेपर लीक होने की प्रतिक्रिया पर अपना बयान कुछ नहीं दे सकते हैं। हालांकि विपक्षी सभी नेता अपनी प्रतिक्रिया देते हैं, लेकिन देश के प्रधानमंत्री ने एक भी बयान पेपर लीक होने के बारे में नहीं दिया है। शर्म आनी चाहिए इस देश के प्रधानमंत्री को।